you big enough? Take it, baby, baby, take it, love me, love me. Come on, rude boy, 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 boy. Come on. पता नहीं उसे देखकर मेरी हार्ट बीट क्यों तेज हो गई और मैं कुछ देर तक वाइन को ही देखता रह गया और बाहर चला गया। यंग डैड, वाइन बेटा, वी की बातें दिल पर ना लगाना, उसे टाइम लगेगा, इसलिए इस सब के लिए तुम परेशान ना होना, हौसला देते हुए। जी अंकल, मैं समझ सकती हूँ। वाइन, पर अंकल आपने बताया नहीं मेरे डैड कैसे हैं। त्यांग, अब बेहतर है, तुम शाम को वी के साथ मिलाना, मैं उसे बोल दूंगा। वाइन, ठीक है अंकल, और नाश्ता करने लग जाती है। त्यांग डैड, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना बेटा। फाइन, जी ज़रूर अंकल। एट इवनिंग, वाइन गेस्ट रूम में तैयार हो रही होती है। अकेली अपने पापा से मिलने जाना था। काफ़ी देर तक इंतज़ार के बाद वो नीचे गई। मेड, मैम कुछ चाहिए आपको? वाइन, नहीं। वी अभी घर नहीं आए क्या? मेड, नहीं मैम, सर तो कब के आ गए, अपने रूम में हैं। वाइन, मैं वी के रूम की तरफ चल पड़ी। वाइन, नो किए बगैर मैं अंदर आ गई और आगे का मंजर देखकर हैरान होगी। वी, हे यू, इधर किसकी इजाज़त से आई हो? वाइन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सॉरी, वो अंकल ने कहा था कि आप शाम को मुझे पापा से मिलवाने ले जाएंगे। क्या पागल हो तुम? एक तुम जैसी से शादी की और ऊपर से नखरे भी तुम्हारे उठाऊंगा? वाह, तुम जैसी लड़की यही शुक्र करे कि उसे कोई इज्जत से घर ले आए, वरना। वाइन, मैं सिर्फ सर झुकाकर खड़ी ये की बातें सुन रही थी, पर जब मेरी इज्जत पर उंगली उठी तो मुझसे रहा ना गया और मैं बोल पड़ी। वाइन, खबरदार अगर मेरे किरदार पर बात की, मुझे कमज़ोर समझने गलती मत करना। मैं खुद नहीं आई तुम्हारे घर, बल्कि इज्जत से आई हूँ, तुम्हारी वाइफ बन के। वी, हाँ, पहली बार किसी ने मुझसे इस टोन में बात की जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगा। वाइन, वी को अपनी तरफ आते देख दरवाजे की तरफ भागने लगी, पर उससे पहले उसने डोर लॉक कर दिया। वाइन, क्या कर रहे हैं आप? वी, वही जो मेरा हक है, तुम खुद ही कह रही थी ना कि तुम मेरी वाइफ हो, तो वाइफ का यही फ़र्ज़ है कि वो अपने पति को खुश करे। शिमिक, चलो फिर करो खुश मुझे। वी की बात सुनकर मैं डर गई। मुझे पता है कि वो मेरा पति है, पर एकदम से कैसे ऐसे हो सकता है? अभी रात तक तो मुझे अपनाने से इनकार कर रहा था और बस लस्ट ही उसकी आंखों में दिख रही थी। वाइन, एकदम से उसने मेरा दुपट्टा उठाकर नीचे फेंक दिया। मेरे दोनों हाथों से अपना आप मैं अब दोनों हाथों से अपना आप छुपा रही थी। वाइन, प्लीज़ मत करो। वो मुझे गलत तरह छू रहा था, जो मुझे पसंद ना आया। वाइन, जैसे ही उसने मेरी ड्रेस की जिप खोलने लगी,
उसे एक जोर का धक्का दिया और उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और वहां से भाग गई। वाइन के जाते ही मेरी आंखें लाल हो गईं। इतनी हिम्मत इसकी, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। अब देख मिस वाइन, तुम्हारा घमंड कैसे चूर चूर करता हूँ मैं। वाइन, मैं भागकर अपने रूम में आ गई और रूम लॉक कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो कि आगे कमज़ोर नहीं पड़ सकती। वो तो मुझे वाइफ ही नहीं मानता, पर मेरा फ़ायदा उठाना चाहता है। यही सोचते सोचते मैं सो गई। मैं नाश्ता लगवा रही थी कि अचानक किसी ने मुझे पीछे से टच किया और मैंने मुड़ के देखा तो वी था। ध्यांगधड़, वी आज एक ज़रूरी काम है ऑफिस का, मुझे आउट ऑफ सिटी जाना है। वी, ओके डैड, मैं चला जाऊँगा। ध्यांग, डैड, नहीं तुम नहीं जाओगे, कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है। वाइन का ध्यान रखो। ध्यांग, डैड, मैं जाऊँगा, तुम यहीं रहो, और अगर तुमने वाइन को तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं, अंडरस्टैंड। मैंने पहले भी कहा कि मुझे इस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं। खैर, घर में रहे और मुझसे दूर रहे, बस इतना चाहता हूँ मैं। ध्यान, डैड चुप कर जाते हैं। कर भी कह सकते थे, वी ऐसा ही तो था। बेटा वाइन, कल मेल आई पापा से। वाइन, जो काफ़ी देर से दोनों की बातें सुन रही थी, बोली, जी अंकल। वाइन, मैं क्या बताती अंकल को कि उनका बेटा कैसा बिहेव करता है मुझसे, इसलिए मैंने उनसे झूठ बोल दिया। यंग डैड, चलो अच्छा है, कोई तो काम किया तूने। वी, हैरान होके, मैंने? यंग डैड, अच्छा अब मैं चलता हूँ बेटा, 3 दिन बाद आऊँगा। अगर ये कुछ कहे तो मुझे फ़ोन करना। और ओके बेटा। वाइन, जी अंकल, स्माइल करते हुए। वी और उसके डैड घर से चले गए और मैं मेड की हेल्प करने लग गई। मीनवाइल, वाइन आज तो बहुत बिजी थी, पापा से बात भी नहीं हुई और अंकल से झूठ भी बोल दिया। शावर लेती हुई सोच रही थी कि अचानक उसे लगे कि कोई है। वाइन, मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है और मैं डर के पीछे मुड़ के देखने लग गई। कौन है, डर के बोल रही पर आवाज़ नहीं निकल रही कि एकदम से लाइट ऑफ हो गई। कौन है कि अचानक किसी ने मेरी वेस्ट पर पकड़ लिया। मैं हूँ बेबी गर्ल, तुम्हारा भी। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई।